गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूं और आप लोग भी जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम आप सभी को मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर करिएगा। देखिए, अब एग्ज़ाम में अब समझो कि एक भी दिन बचा नहीं है। आप एक ऐसे लेकर चल सकते हो कि कल ही हमारा पेपर है, तो आज आपको पूरे जी जान लगाकर पूरे मन से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक करिएगा और ऐसे ही आपको डेली सुबह में आपको एक क्लास करना ही है हर हालत में, ठीक है ना। एकदम सुबह सुबह आप लोग को उठ जाना है और आप लोगों को एक क्लास करना है। फिर दोस्तों, क्लास करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको अपना जो भी पीछे के पढ़े हुए हैं अदर सब्जेक्ट उसको रिवीजन करना है और जो ज़्यादा कमज़ोर विषय है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये 10 दिन आप रेगुलर ऐसे ही काम करो, ठीक है ना। इसमें बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो डेली अब उठ जा रहा हूँ और एग्ज़ाम भर तक अब आप लोगों को ऐसे ही मैं सुबह में भी पढ़ाता रहूँगा डेली एकदम। तो आप लोग भी ज़रूर सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करिएगा और सभी क्लास को अटेम्प्ट करिएगा, इधर का एक भी क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि इधर का आप एक भी क्लास को ना मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा इधर का पूरा क्लास, ठीक है। और 1 बजे अभी हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे, ठीक है। आज दोस्तों हम 5 को क्लास लेने वाले हैं लाइव, ठीक है। 3 को शाम को और एक दोपहर में और एक अभी। तो आप लोग पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए, तो सब लोग आज ये पूरे मतलब ना इसको एकदम तैयार करके रखना है, ठीक है। इसको पूरे और आज हम आपको शाम को ना 9 से 10 क्लास में बताएंगे मैथ का कंप्लीट फार्मूला। इंपॉर्टेंट जो मेन फार्मूला है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एक सीरीज में सभी चैप्टर का बता देंगे। आधा घंटा या 45 या 40 मिनट जो भी लगेगा, तो वो हम आपको शाम को रात में सोते समय बताएंगे, ठीक है ना। आपको हमेशा पढ़ते रहना है। अभी दोस्तों जैसे ही मतलब ना, जैसे कि 17 से एग्जाम है ना, तो 13 तारीख से मैं रात में 10 से 11 भी क्लास लेना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपको भी क्लास पूरे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत लोग नहीं बना पाए थे, हम ऑलरेडी आपको दिए थे बनाने के लिए, तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन से और इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से पहले बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स माइनस में आर कि दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त शून्य होने की शर्त की गणना यानी कि बहुपदों के बीच करे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ना क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। और ये मतलब ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% दिल के अंदर विश्वास है कि ये क्वेश्चन हूबहू आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिएगा यहाँ पर, चूंकि दिया क्या है पी एक्स, क्योंकि हमारा बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस में क्या दिया है, बहुपद हमारा दिया है एक्स क्यू माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स माइनस में आर दिया है। तो यहाँ से आप ए बी सी का मान निकालो। जैसे कि ए का मान निकालेंगे तो एक्स क्यू का गुणांक क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक दोस्तों आपको मिल जाएगा एक्स क्यू का गुणांक 1, यानी कि ए का मान मिल जाएगा 1 और बी का मान निकालिएगा क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस पी मिल जाएगा। ए का मान एक्स क्यू का गुणांक होगा और बी का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और सी का मान एक्स का गुणांक क्या है, क्यू है तो क्यू हो जाएगा। और डी का मान दोस्तों क्या है, डी का मान माइनस आर है तो माइनस आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको तीन गो चीज निकालना है, पहला नंबर आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस में बी बटे ए होता है, ठीक है ना। बराबर माइनस है तो माइनस बी के मान का है, बी का मान माइनस में पी है तो माइनस में पी हो जाएगा और बाटा में ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस दोस्तों प्लस पी और बाटा में 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मिल गया पी, इसको आप समीकरण 1 रख लीजिए, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आप लोग निकालिएगा, दूसरा
अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, और प्लस क्या होता है, बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा होता है। ये होता है दोस्तों सी बटे के ए। तो सी का मान -r है और ए का मान क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस में r। इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और एक लास्टवा क्या होता है, एक लास्टवा होता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस में d बटे के ए होता है। तो माइनस से तो, अरे यार 1 मिनट यहाँ पर सी का मानवा क्या है, सी का मानवा क्यू है ना, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर सी का मानवा क्यू है और ए का मानवा 1 है, तो ये क्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने से गलती से मान यहाँ पर रख दिए थे। सी का मानवा क्या है, सी का मानवा क्यू है ना, यहाँ पर क्यू है ना, तो यहाँ पर क्यू होगा और ए का मानवा ए है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। और क्यू बटे 1 यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस में डी बटे ए होता है फार्मूला। अब माइनस से तो माइनस रखेंगे, अब डी का मानवा माइनस में आर है, तो माइनस में आर और बाटा में 1 हो जाएगा ए का मान। तो माइनस माइनस प्लस में आर हो जाएगा, बाटा में 1, तो ये बराबर आर हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों तीनों हमारा समीकरण निकल गया, हम लोगों ने तीनों का मान निकाल लिया, हम लोगों ने तीनों का मान निकाल लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन में देखो कुछ बोला गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है 2 शून्यों का जोड़, जोड़ का मतलब होता है प्लस, जोड़ का मतलब क्या होता है प्लस, और 2 शून्यों का मतलब कि 2 शून्यों का जोड़ कितना दिया है, शून्य दिया है, शून्य, शून्य मतलब कि 0 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 शून्यक, एगो ले लो अल्फा एगो ले लो बीटा, कोई भी 2 शून्यक ले लो, अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा, कोई भी 2 शून्यक ले लो, और दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है 0, दोनों का योग दिया है 0। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है ना, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। क्वेश्चन में पढ़ो 2 शून्यकों का जोड़ 0 दिया है, तो 2 गो शून्य कोई भी ले लो, अल्फा बीटा ले लो या बीटा गामा ले लो या अल्फा गामा ले लो, कोई भी 2 शून्यक ले लो, ठीक है। तो 2 शून्यक का जोड़ हमने ले लिया 0। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है ना, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह यहाँ पर 0 रख दो, है ना, इसके जगह यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी है ना, पी हो जाएगा, और इसके जगह ये हम 0 रख देंगे, प्लस में गामा बराबर में पी। दोस्तों गामा का मानवा कितना मिल गया, पी मिल गया, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा दोस्तों समीकरण दोस्तों 2 से लिखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 हमारा है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और ये बराबर में क्या है, बराबर में दोस्तों क्यू है, बराबर में क्या है दोस्तों, क्यू है, ठीक है ना, बराबर में क्या है, बराबर में आपका क्यू है। तो एक काम करो दोस्तों, आप यहाँ पर ना कॉमन लो, है ना, यहाँ पर आप पहले ये वाला मान यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा इसमें आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा तो आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है ना। एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला मान रखिए, देखिए कितना मिलता है, गामा का मान पी रखिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा का मानवा कितना है। आप एक काम करिए, ये हो गया ना, इसमें कॉमन देखिए, कॉमन कुछ हो सकता है, कॉमन यहाँ देखिए दोस्तों, कॉमन हो सकता है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस में, यहाँ अगर आप गामा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से सभी लोग, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर आप गामा कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेटों में बचेगा बीटा प्लस में अल्फा बच जाएगा, और बराबर में दोस्तों क्या बच जाएगा, बराबर में क्यू बच जाएगा, कितना, बराबर में क्यू बचेगा, राइट, बराबर में क्यू बचेगा। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस ये गामा हो जाएगा, और ये क्या है, ये बीटा प्लस अल्फा मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मान यहाँ पर आपको दिया गया है 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में 0 बराबर में क्यू।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में दोस्तों समीकरण 3 से लिखिए, वहीं पर आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। लास्ट में आप समीकरण 3 से लिखिए, वहीं पर आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लंबा ही है, ऐसा ही बनेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी हमारा दिया था, तो हम क्या किए, समीकरण 1 से लिखे जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखकर हमने गामा का मान निकाल लिया। फिर हमने समीकरण 2 से किया, अब अल्फा इंटू बीटा रहने दिया और यहाँ पर गामा गामा कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, तो बीच में अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया है, वही हमने मान में पुट कर दिया यानी कि रख दिया, तो हमें इतना मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में क्या है बराबर में आर है ना, तो आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों क्यू है ना, तो यहाँ पर हम क्यू लिखेंगे गुणा गामा का मान दोस्तों यहाँ पर देखो निकाला गया है, गामा का मान पी, तो यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा। ये पी क्यू बराबर में आर, यही दोस्तों हमारा शर्त हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा इन शून्यकों के बीच में ना शर्त हो जाएगा। बस इतना ही हमारा हो जाएगा, अब इसके आगे नहीं बनेगा, ठीक है ना। इतना पर ही हम लोग लाकर छोड़ देंगे, ठीक है ना, इतना पर ही लाकर छोड़ देंगे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी डी का मान निकाल लेना, ये तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। पहला अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा का मान निकालना, तो ये मिला क्यू, ये मिला था पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 किए थे, पी मिला था। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, तो ये मिला है हमारा आर, तो समीकरण हम 3 कर दिए। क्वेश्चन में बोला है दो शून्यकों का जोड़ कितना दिया है, दो शून्यकों का जोड़ 0 दिया है, तो हम चूंकि लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, दो शून्यकों का जोड़ दिया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान में 0 रख देंगे, तो गामा का मान वह निकल गया। तो जैसे हम यहाँ पर गामा का मान निकाले हैं और जैसे प्रोसेस किए हैं, वैसे ही आपको समीकरण 2 में करना है। तो अब लिखिए समीकरण 2 से, और समीकरण 2 यहाँ पर ये पूरा है तो हम पूरा लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा एकदम सेम टू सेम रहने देंगे। यहाँ देखिए ये गामा और ये गामा कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो बीच में बीटा प्लस अल्फा बचा और बराबर में क्यू, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में गामा और अल्फा प्लस बीटा ये है और इसका मान 0 दिया है तो 0 रख दिया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू मिल गया। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने समीकरण 3 से लिखा, समीकरण 3 है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, आर, तो अल्फा इंटू बीटा का मान वह क्यू निकाले हुए हैं अभी यहाँ पर, और गामा का मान निकाले हुए हैं कितना, पी निकाले हुए हैं, तो पी रख दिया बराबर में आर। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, तो दोनों के बीच में वो हमारा शर्त हो गया, मतलब कि शून्यकों के बीच में शर्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लौसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, हल लिखिएगा, ठीक है, हल लिखिएगा, राइट, लिखिएगा मौसा कितना दिया है दोस्तों, मौसा दिया है 145 और लौसा कितना दिया है, लौसा दोस्तों दिया है 2175 लौसा दिया है ना। पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या दिया है 725, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर व्हाट, यानी कि दूसरी संख्या निकालना है। आप लोगों को फार्मूला बताया गया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला याद है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, मौसा गुणे लौसा, तो हो जाएगा मौसा गुणे लौसा हो जाएगा, मौसा गुणे क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना है 725 लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, और बराबर में मौसा का मान 145 है तो 145 गुणे लौसा का मान 2175 है तो 2175 हो जाएगा, है ना। अब दूसरी संख्या बाहर निकाल लीजिए ऐसे, ये हमारा दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या ये हमारा
बाहर निकल जाएगा। तो 145 गुणे 21, 21 75 ऊपर हो जाएगा और ये 725 दोस्तों नीचे हो जाएगा। 725 क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा। अब इसको कटाकर बताइए इसका आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, है ना। चलिए ओके, 435 आप लोगों का शायद आंसर आ रहा है ठीक है, इसे कटाइए दोस्तों। ये कितना बार में कटेगा 25 से कटाइए, 25 से ये कटाइए, 25 से 25 से कटाइए तो ये 25 से कटाइए, कितना बार में कटेगा 25 8 200, 200 फिर बचेगा 25 8 200 17 और 25 8 200 25 नावा यहाँ पर 8 9 बचेगा, ठीक है। और ये 25 से कटाइए, 25 दूने के 50 25 दूने के 50 फिर मिलेगा 22 और 25 नावा 9 मिल जाएगा, ठीक है 9 मिल जाएगा, ठीक है। 29 बार में कट जाएगा। फिर 29 तिया 89 होता है देखिए तो 3 तरीके 9 3 तरीके 9 हो जाएगा, नहीं ये देखिए तो कटेगा 9 5 45 और 5 5 दूना 10 4 14, हाँ ये कटेगा। 29 से ये कट जाएगा 5 बार में ये 5 बार में दोस्तों कट जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है 5 बार में कट जाएगा। अब 5 में उसमें गुणा कर दो तो बोलो दूसरी संख्या कितना होगा। दूसरी संख्या देखो कटाना आपका काम है, मैं तो कटा दे रहा हूँ, बस आप ये देख लो कि मैं गलती तो नहीं कटाया हूँ। बाकी कटाना किसका काम है, कटाना आपका काम है ना, कटाना आपका काम है, ठीक है राइट। तो देखो 9 5 45 का 5 मिल जाएगा और 8 5 40 40 4 44 40 4 44 मिल जाएगा। 445 मिलेगा ना, 435 कैसे हैं? अरे यार 4 3 7 बार मैंने कटेगा, ये 87 बार मैंने कटेगा जी, ये 87 बार में कटेगा ना, ये 87 बार में कटेगा, ये 87 बार में कटेगा, ये शायद 87 बार में कटेगा, हाँ ये 87 बार में कटेगा। देखिए तो ये 7 5 35 का 5 और 8 5 40 3 43 435 आंसर मिलेगा, है ना। 87 बार में कटेगा, 89 बार में नहीं कटेगा, 87 बार में कटेगा, है ना। आप 2175 25 से कटाइए, 87 बार में कटेगा, ठीक है। तो हमने 89 बार में कटा दिया था, तो मिल गया आपका कितना, दूसरी संख्या मिल गया। इसको ब्रैकेट में कर देना, जब भी दोस्तों नीचे आंसर आपको मिलेगा ना बढ़िया ऐसे इस तरह का, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा दूसरी संख्या, राइट। तो इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन एक देख लीजिए, इस पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मौसा निकाले, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसा निकालना। इस पर तो एक क्वेश्चन पूछता है ना, तो इस पर एक क्वेश्चन एकदम बनाकर पक्का आना और एकदम सही बनाना, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग पूरा लिख देते हैं, पूरा अच्छे से लिख देते हैं, है ना उसके बाद से लास्ट में दोस्तों शॉर्ट विधि से बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि कौन बड़ा है, 963 अंक जो है वो बड़ा है किससे, 657 से बड़ा है, तो 963 ग्रेटर देन 657 लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड ये लिखना बहुत जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और आपको हम बता दें, इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है वो ए होता है और जो सबसे छोटा होता है वो बी होता है। तो ए का मान कितना है, 963, तो 963 लिखेंगे, बराबर में बी का मान 657 है ना, तो 657 गुणे, अब क्यू आर का मान नहीं पता है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 657 को
ऐसे 963 से हम लोग मौसा निकालेंगे। जो शॉर्ट मेथड से हम लोग मौसा निकालते हैं तो पहले ऐसे निकालेंगे। एक बार में 657 दोस्तों कट जाएगा, तो मिलेगा 6 ये 0 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और उसके बाद से 657 अब इधर आ जाएगा। अब ये 2 बार में कटेगा तो 300 ये 12 मिल जाएगा, ये मिलेगा 5 और 5 कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा जी 657, 7 में से 2 गया 5 मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 345 मिल जाएगा। अभी दोस्तों 306 इधर आ जाएगा, ठीक है। अरे यार 300 ये 612 होगा ना, ये 612 होगा, 612 की जगह यहाँ पर हम 312 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, 45 ये कट जाएगा, ये 306 इधर आ जाएगा, 306 इधर आ जाएगा। कटाओ कितना बार में, 6 बार में कटाओ, 6 बार में, 6 पचे 30 कर 0 और 6 चौका 24, 24 3 27, 24 3 27, ठीक है। ये मिल जाएगा देखिए तो 306 है ना, ये 6 बार में इसको 6 से गुणा करिए, 45 में 6 से 0 हो जाएगा, 6 चौका 24, 25 26 27, 270 मिलेगा। देखिए तो 270 6 बार में, 7 बार में कटा कर देखो तो 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में देखो, 7 बार में कटाओ तो 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटा कर देखो तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो ठीक है, इतना सही कटा दो, 270 0 मिल जाएगा, और 10 में से 7 गया 3 मिल जाएगा, और ये तो कट गया, ये 45 इधर आ जाएगा, 36 एक बार में, तो ये मिल जाएगा 9, और ये 36 इधर जाएगा, 9 चौका 36 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 657 है ना, ये कितना बार में कटा, एक बार में कटा, तो 1 लिखेंगे, और प्लस में शेषफल कितना मिला था, 306 मिला था, यहाँ पर 306 लिख देंगे। कितना 306 है ना, तो 306 लिख देंगे, ठीक है, 306 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 नहीं है, r बराबर नॉट 0, r का मान 0 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, 657 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 657 को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, 657 को। तो अब क्या हो जाएगा, 306 गुणे 2, और प्लस में शेषफल कितना मिला है शेषफल कितना मिला है दोस्तों, 45 मिला है ना, 45, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 45 लिख, ठीक है ना, 45 लिख देंगे, हो जाएगा 45, ठीक है। अभी भी दोस्तों r का मान 0 नहीं मिला है, r डज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी यहाँ पर r का मान 0 नहीं मिला है। जब तक यहाँ पर r का मान 0 नहीं होता तब तक हम लोग आगे प्रक्रिया बढ़ाते रहेंगे। अब 306 बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 600 बाहर निकालें तो 45 हो जाएगा, 45 गुणे 6 हो जाएगा, और प्लस में शेषफल कितना मिला है, 36 मिला है, तो 36 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों r का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r नॉट 0 है ना, r इक्वल टू नॉट 0। अब दोस्तों क्या होगा, अभी भी मतलब कि 0 नहीं मिला है, तो अब क्या करेंगे अब 45 बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, बराबर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 1 प्लस में 9 हो जाएगा। इस प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं 36 गुणे 1 प्लस में 9 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों r का मान 0 नहीं है, तो r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब दोस्तों 36 बाहर आएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 यानी कि 9 चौका 36, यहाँ पर 4 बार में कट गया है, 9 चौका 36, और शेषफल यहाँ पर मिल गया है 0, तो प्लस में आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r बराबर अब 0 मिल गया, r बराबर देखो यहाँ पर 0 मिल गया ना, लास्ट वाला r का मान होता है, तो r का मान 0 मिल गया, 0 मिल गया, तो अब लिखेंगे इसलिए मौसा इसका किसका 957 और 957 और कितना 963 है ना, 963 मौसा 963 का, ठीक है कितना का 963 और 657 का कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पर आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, जरूर प्रैक्टिस करिएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बनाना है, फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ठीक है।
तो ये हमारा बन गया और बहुत अच्छे से ऐसे ही बनाना है। देखो ऐसे बनाओगे ना तो प्रोफेशनल तरीके से रहेगा और आपको पूरे के पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमको पता है जब तक आर का मान हमें 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक तो हम लोग मसा तो निकाल नहीं सकते हैं, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं लाइन बाय लाइन बनाते चलते हैं, बहुत लोग लाइन बाय लाइन बनाते चलते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर दूरी दूरी बनाकर अच्छे से साफ साफ लिखिएगा। बहुत लोग एक में बना देते हैं, एक में एकदम एक में गुजुर मुजुर गुजुर मुजुर गुजुर मुजुर एक में बना देते हैं, है ना। और मैं कम से कम इतना लंबा मैं बनाया हूँ इसको, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसको एकदम छोटे में बना देते हैं, बहुत पेज बचाने की कोशिश करते हैं। देखो जिसको पता नहीं होता है ना उसको कोई भी कुछ भी बोल देता है। जो मैट्रिक में फेल भी हुआ है ना वो भी दिमाग देने लगता है, पेपर ऐसे लिखना, मैथ का ऐसे सवाल बनाना, है ना। सच बता रहा हूँ, जो फेल हो जाता है वो भी बताने लगता है। तो तुम लोग टेंशन में आ जाते हो कि मैथ के दिन एक कॉपी घट जाएगा। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैथ के 32 को पेज होता है हर दिन दोस्तों, 32 को आपको पेज मिलेगा। 32 को पेज मतलब कि 16 को पढ़ना होगा, 16 को पढ़ना होगा। तो अगर आप 30 गो में से 15 को 2 नंबरिया क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है 15 को 2 नंबरिया क्वेश्चन बनाते हैं तो एगो पाना पर एगो पेज पर एगो 2 नंबरिया क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एगो पर तो 2 को बन जाएगा, कई कई क्वेश्चन तो छोटा छोटा होगा। तो एक पन्ना पर, है ना एक पन्ना पर आप बहुत आराम से 2 को क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसके हिसाब से 7 को पन्ना पर आप 15 को क्वेश्चन बना लेंगे और बाकी जो आपका 7 को पन्ना बचेगा, 7 को पन्ना, तो अगर एक एक पन्ना पर 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाएंगे तो कहाँ नहीं बना लेंगे। दोस्तों मतलब ना 20 22 23 लास्ट होता है, लास्ट में 7 8 पेज उबरिए जाता है। मैथ के दिन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दिन तो आधा से ज़्यादा उबर जाता है ना? तो ऐसा मत सोचना कि ये कहा है कि पेपर घट जाता है तो छोटा छोटा एकदम घुचुर मुचुर करके बनाए। आप लोग खुद काउंट करके देख लेना, है ना और जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाओगे ना, जब 2 नंबर वाला पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्या इतना पेज बचा है, इतना में 4 को क्वेश्चन नहीं बना लेंगे 5 नंबर, आराम से बना लोगे, ठीक है। और रफ थोड़ा सा छोटा छोटा करना है, जो चीज़ छोटा करना है वो बड़ा बड़ा करते हो। इतना बड़ा बड़ा रफ करता है सब, हम रफ करते भी हुए भी बहुत लड़के को देखा है। लास्ट में रफ तो आपको कैसे भी, रफ का मतलब होता है कैसे भी तुम्हारा जो रफ कर रहे हो किसी भी चीज क्वेश्चन के लिए वो आंसर मिल जाए, रफ का मतलब ये होता है। तो रफ तो छोटा मोटा भी कर सकते हैं, अपनी भाषा में रफ करना होता है कि तुम्हें समझ में आ जाए, सामने वाले को नहीं समझाना है कि हमारी रफ किए हैं, है ना, इसमें ये गुणा किए हैं, तुमको समझना है रफ में हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और मैं छोड़ता हूँ जो क्वेश्चंस या फिर होमवर्क में देता हूँ, जो बनाएगा वही कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ उसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा सबसे हट कर क्वेश्चन है, मैं 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के दिया था, उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा लोग ना इस टाइप के एक भी क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे, इस टाइप के एक भी क्वेश्चंस को नहीं बना पाए थे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। दिया है 0.16 के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है, इसको P बटे Q के रूप में बदलना है, और ठीक है इसको P बटे Q के रूप में बदलना है, किसके रूप में। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हालांकि 0 इतना नहीं है, ये क्वेश्चन है 0.16, केवल 6 के ऊपर बार का चिन्ह है, ठीक है ना केवल 6 के ऊपर बार का चिन्ह है, लेकिन टाइपिंग करते समय एक 6 के ऊपर बार का चिन्ह दे दिया गया। कोई बात नहीं है ऊपर बार का चिन्ह वाला क्वेश्चन एक मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी ऐसे क्वेश्चंस को बना सको, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा दो, ठीक है ना इसको मिटा दो। अगर ये क्वेश्चन है 0.16 के ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है तो इसको P बटे Q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर माना कि माना कि x बराबर 0.16। अब दोस्तों 1 6 के ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है, वार का चिन्ह का मतलब होता है लिमिट सीमा। अगर आप वार का चिन्ह हटाओगे तो लिमिट हट जाएगा और बार बार वही मान आता रहेगा। देखो वार का मतलब हुआ जैसे कि 6 के ऊपर वार है तो जब तक ऊपर वार का चिन्ह है तब तक 6 कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही 6 पर से वार का चिन्ह हटाओगे 6 कंट्रोल में नहीं रहेगा, बार बार 6 आता रहेगा बार बार 6 आता रहेगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जब तक दोस्तों आपके परिवार का साथ आपके मतलब कि आपका परिवार आपके साथ है तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
लेकिन जब आपका परिवार आपका साथ छोड़ दे तो दोस्तों दुनिया में कोई नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी समझिए, जैसे ही हम एक छव के ऊपर वार का चिन्ह हटाएंगे वही आता जाएगा, वही आता जाएगा, है ना। तो वार का चिन्ह हटाए हैं, एक छव आता जाएगा, तो ज़्यादा लिखने से बेहतर है डॉट डॉट करके समीकरण 1 से सूचित कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से सूचित कर दीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा दोनों ओर, दोनों ओर क्या लिखिएगा, दोनों ओर अब यहाँ पर दोस्तों गुणा करने की बारी आती है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम गुणा करेंगे तो कितना से करेंगे। देखिए, आप देखिएगा कितने अंक के ऊपर वार का चिन्ह दिया गया, कितने अंक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर 1 और 6 दो गो अंक है, तो 2 गो अंक के ऊपर वार है, मतलब कि हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 1 पर 2 गो जीरो लगाएंगे और 100 से गुणा करेंगे। अगर मान लो कोई 3 गो अंक होता, 1 3 2, और इन तीनों के ऊपर वार का चिन्ह रहता, तो दोनों बगल 1 पर 3 गो जीरो लगाते, मतलब कि 1000 से गुणा करते। और मान लो केवल सिंगल 6 रहता और 6 के ऊपर वार रहता, तो क्या लिखते, तो लिखते दोनों बगल एक जीरो, यानी कि 10 से गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 अंक के ऊपर वार है, तो लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने करने पर। ठीक है, 100 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए तो x को 100 से गुणा करिएगा तो 100x मिल जाएगा, और इसको 100 से गुणा करिएगा तो 16 मिल जाएगा, 16 डॉट 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 मिलेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है, समीकरण 1 या समीकरण 2, तो निश्चित तौर पर ये 100x है और ये 16.66 है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों समीकरण 2 बड़ा है। तो कभी भी बड़ा में से छोटा मान घटाते हैं, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर यानी कि समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से लिख दो, तो समीकरण 2 क्या है, 100x है, और 100x माइनस ये x घटाओ बराबर ये क्या है, तो 16.16, एक छः फिर एक छः तो ज़्यादा मत लिखना, 16.16 एगो ले लेना, फिर माइनस में इधर लेना 0.16 ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये घटेगा तो 99x मिल जाएगा, और ये घटेगा तो केवल और केवल आपका 16 मिल जाएगा। ठीक है, 16 मिल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 ऊपर और 99 नीचे हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा P/Q के रूप में आंसर मिल गया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट लिख देते हैं 16/99 और लिख देते हैं आंसर, उससे नंबर थोड़ी मिलेगा। आपको डायरेक्ट थोड़ी बोला गया, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना कि डायरेक्ट आप लिख देंगे, इसको बनाना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर आप बना पाइएगा और तब जाकर आपको 2 नंबर मिल पाएगा। इसको चेंज करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो ट्रिक सही है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसे बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा बनाना है आपको। अरे ऐसा तो क्वेश्चन पूछता ही है एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यदि एलसीएम 72 और 126 का 504 दिया है तो एचसीएफ 72 और 126 का ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। एलसीएम दिया है दोस्तों, एलसीएम यानी कि लॉसा, लॉसा कितना दिया है, लॉसा कितना दिया है, लॉसा दोस्तों दिया है 504, कितना 504, 504 दिया है। ठीक है, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितना दिया है और दूसरी संख्या बराबर कितनी दिया है। अच्छा, इसमें से कोई हमें बताएगा कि यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या कितना है और दूसरी संख्या कितना है, और यहाँ पर फिर मौसा हमको ज्ञात करना है मौसा हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहली संख्या दूसरी संख्या आप कहोगे सर नहीं दिया है, केवल मौसा दिया है, फिर कैसे ये मान निकलेगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो दिया है ना 72 126, यही तो दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या होगा। तो पहली संख्या हमारा 72 हो जाएगा यानी कि 72 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 126 यानी कि 126 हो जाएगा। अब बस आपको मौसा निकालना है। तो आप लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, क्योंकि फार्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, और बराबर में क्या होता है तो बराबर में होता है मौसा गुणे
लसा होता है, मौसा गुणे लसा। तो पहली संख्या कितना दिया है 72, तो 72 गुणे दूसरी संख्या 126 और बराबर में मौसा गुणे लसा नहीं लिखे, मौसा गुणे लसा भी लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मौसा कितना, मौसा तो निकालना है आपको, मौसा तो निकालना है तो मौसा लिख दीजिए, क्योंकि मौसा नहीं दिया है निकालना है। और लौसा का मान दिया है 504, तो यहाँ पे लिख दीजिए 504। अब मौसा बाहर निकालिए, अगर आप मौसा बाहर निकालेंगे तो ये पूरा ऊपर जाएगा, यानी कि 72 गुणे 126 ऊपर जाएगा और ये 504 नीचे आ जाएगा, है ना। तो मौसा बराबर कितना होगा मौसा बराबर कितना होगा, कटाइए तो कितना बार में कटेगा, देखिए कटाइए 8 बार में कटेगा, ये कटाइए 126 कटाइए, कहीं कट जाएगा इससे 126, 126 अगर 4 से गुणा करते हैं 2 से 126 3 से 126 504 से कटेगा, 3 से 4 से कटाओ तो 24 कर 4, 4 दूना 8 2 10 कर 0, 4 1 5। हाँ दोस्तों 126 ना 504 से 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में। और 72 4 से कितना बार में कटेगा, 24 तो 72 होता है ना, तो ये शायद 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में, 24 बार में। तो कितना मिलेगा, 24 मिला है आप सभी का, 24 18 चौका, अच्छा हो 18 चौका 72 होता है ना, 24 चौका 96 होता है ना, 18 चौके 72 होता है। ठीक है, 18 बार में कटेगा, है ना, 18 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मौसा कितना मिल जाएगा, मौसा हमारा 18 मिल जाएगा, मौसा कितना मिल जाएगा 18। तो यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखो 4 से 72, 18 चौका 72 बार में कटता है 18 बार में, और अगर 96 रहता तो 24 चौका 96 होता है, तो 96 कटता है। ठीक है, ये कितना बार में कटा, 18 बार में, तो 18 हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों यूक्लिड विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, काफ़ी लंबा नहीं है, बहुत छोटा में ही बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बस आप लोग वो प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं दोस्तों 3-4 दिन रेगुलर इधर मैथ का क्लास लूँगा, है ना, आपको पूरे 15 चैप्टर का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आज 4 गो चैप्टर का, अगले दिन 4 गो चैप्टर का, अगले दिन 4 गो चैप्टर का, ऐसे कराकर आपको पूरे कंप्लीट करा दूंगा। फिर आपको सब 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराता हूँ, बिल्कुल कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इधर क्लास करिएगा अभी। 196 और 38-22 संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे देखिए, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, बड़ा 38-22 है, 38-22 किससे बड़ा है, 196 से, है ना। तो 38-22 ग्रेटर देन 196 हो जाएगा, 196, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब तो आपको पता ही होगा कि ये वाला ए का काम करता है और ये बी का काम करता है। तो ए का मान 38-22 है, बराबर में बी का मान 196 गुणे, अब क्यू और आर का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 196 को हम मौसा निकालेंगे, 196 और 38-22 का ऐसे मौसा निकालेंगे, 19 बार में कटेगा, ये 19 बार में कटाओ और देखो कितना बार में कटेगा, है ना। अच्छा 98 मिला है, तुम बना भी लिए हो क्या, मिलेगा 37-24 मिलेगा, कितना 37-24 मिलेगा, और 37-24 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 मिलेगा, 11 में से अब 2 जाएगा 9 मिलेगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 196 मिल जाएगा, 2 बार में 196 दोस्तों कट जाएगा। ठीक है तो 98 मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों ये कितना बार में, 19 बार में कटा। तो शेषफल कितना मिला था 98 मिला था, 98 मिला था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, अब 196 बाहर आएगा, बराबर में 98 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू 0, r का मान 0 मिल गया, इसलिए मौसा किसका 196 और 38 22 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये वाला होता है ना, ये वाला होता है 98, तो ये 98 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब तो आज आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे, यूक्लिड विभाजन वाला पूरा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका है अरे दोनों 7 नंबर आ गया दो क्वेश्चन 7 नंबर आ गया, खैर कोई बात नहीं है। देखिए समीकरण 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। सिर्फ और सिर्फ आपको मूलों की प्रकृति बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके लिए आप क्या करिएगा, लिखिएगा क्योंकि 3x² माइनस में 4√3x और प्लस में 4 इक्वल टू 0 दिया है। तो हम सबसे पहले a का मान निकालेंगे, a बराबर 3 मिल जाएगा, और b का मान निकालेंगे तो माइनस में 4√3 मिल जाएगा, और c का मान निकालेंगे तो दोस्तों ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मूलों की प्रकृति निकालना है, इसलिए निकालेंगे d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, d का मान निकालेंगे। b का मान कितना है, माइनस में 4√3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 गुणे a का मान कितना है 3 है ना, तो 3, और c का मान 4 है तो 4 रखेंगे। अब देखिए -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुणे √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12, 8 चौके 48 हो गया, ये 16 तिया 48 माइनस 48, तो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, क्योंकि d का मान 0 मिला है, यदि d का मान 0 मिला है तो मूल वास्तविक और समान होगा, इसलिए मूल क्या होगा, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें मूलों की प्रकृति ही ज्ञात करना है, तो बस आप लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करके छोड़ दीजिएगा। हाँ, मूल वास्तविक एवं समान होगा, हाँ उतना ही लिख देना है, गुड, उतना ही बस लिख देना है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हमको लगता है कि मैं ज़्यादा बार नहीं बताया हूँ, है ना, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन का मान निकालना बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस cx था, तो उस स्थिति में मैंने इसका मान बताया था। लेकिन अगर मान ऐसा दिया रहेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसे कैसे बनाइएगा एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है, भारी नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, भारी नहीं है, और सब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हमको लगता है कि इससे भी आसान क्वेश्चन पूछ इस बार, है ना, तो बस आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आपका बहुपद दिया है, कितना दिया है बहुपद, तो यहाँ पे लिखिएगा हल, चूंकि बहुपद एगो px बराबर ले लीजिए, बहुपद px बराबर 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 दिया है। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, a बराबर 4 मिल जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर दोस्तों 1 मिल जाएगा, c बराबर 1 मिल जाएगा। अब आपको मान किसका निकालना है, अल्फा बटे बीटा का, और प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान आपको निकालना है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम निकालिए, मतलब कि बाटा पका जोड़ बनाइए, बाटा पका जोड़ आपको बनाने आता है ना, तो बाटा पका जोड़ बनाइए। अल्फा इंटू बीटा का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, अगर एलसीएम नहीं निकलेगा दोनों को गुणा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, अल्फा अल्फा में गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा बीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, कितना, बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो आप लोगों को एक फार्मूला हम बताए होंगे फार्मूला बताए होंगे, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, सबका मतलब एक ही होता है सबका मान एक ही होता है। तो क्या होता है इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा।
अगर ए बी के रूप में रहेगा तो ए इंटू बी होगा, पी क्यू के रूप में रहेगा पी क्यू हो जाएगा, अल्फा एक्स वाई रहेगा तो एक्स इंटू वाई रह जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके भी रूप में रहेगा उसके रूप में हमको फार्मूला रख देना है, तो ये वाला फार्मूला हमको यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला रख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और बाटा में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, तो सी बटे ए हो जाएगा, फिर बाटा करिए फिर आप लोग बाटा करिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए हो जाएगा, सी बटे ए हो जाएगा। अब दोस्तों मान रख दीजिए, अब मान रखिए, तो मान रखिए एक काम करिए, इसको पहले निकाल लीजिए, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और बाटा में ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस में 2c बाटा में ए हो जाएगा, और फिर पूरा पर बाटा होगा, पूरा पर बाटा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सी बटे ए मिलेगा। अब मान रखिए दोस्तों, अब मान रखिए आप लोग, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, तो बी का मान कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा ए का मानवा कितना है, ए का भी मानवा 4 है, तो ये यहाँ पर रख दीजिए 4 का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे सी का मानवा कितना है 1 है, 1 रख दीजिए, और बाटा में ए है तो ए का मानवा 4 है, तो 4 रख दीजिए, फिर पूरा पर बाटा आपका हो जाएगा, सी का मानवा ए है और 1 है, और ए का मानवा कितना है 4 है, तो 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और बाटा में 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 एकम 2 और बाटा में 4, फिर पूरा बाटा नीचे में 1/4 मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। अब दोस्तों ये कट जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये कट जाएगा, 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, ये कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर में आपका बचेगा 1 - 1/2, और नीचे बाटा में बचेगा 1/4 बचेगा। अब इसको आप लोग हल कर लो, ऊपर बाटा का जोड़ बनाओ, सॉरी बाटा घटाओ, ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर है 1 - 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 देकर इसको बाटा घटाओ बनाओगे तो एलसीएम आपका 2 मिल जाएगा, तो और ये मिल जाएगा आपका 2, 2 में 1 में गुणा होगा 2, इस साइड इधर गुणा होगा 1 मिल जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा, कितना 1/2 मिल जाएगा। तो ऊपर क्या करेंगे हम 1/1 माइनस में 1/2 लिखेंगे, ठीक है ऐसे लिखेंगे, या फिर एक काम करो, इधर 1 लिख दो, इधर 1 लिख दो, इधर बाटा में 1 लिख दो, और इधर क्या करना बाटा के घटाव बना लेना, एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 2 - 1, और बाटा नीचे क्या है 1/4 है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2 में से 1 जाएगा 1/2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1/4 हो जाएगा, 4 जाकर दोस्तों 1 में गुणा हो जाएगा, और 1 जाकर ये 2 में गुणा हो जाएगा, तो 4 को दोस्तों 1 में गुणा करिएगा तो 4 मिलेगा, और 1 को 2 में गुणा करिएगा तो 2 मिलेगा, 2 दूने के 4 कितना बार में कटा 2 बार में, फाइनल आंसर कितना मिला 2 मिला दोस्तों, तो 2 हमारा आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये लंबा है ना, ये लंबा है, लेकिन क्या है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका सोल्यूशन मतलब कि कैलकुलेशन सही कर पाते हैं कि नहीं। आप कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, भारी नहीं है, सब कुछ तो हम लोगों के पास तो यही मिल गया, यहाँ से आगे आपको सब मान रखना है और सॉल्व करना है, 2 ही मिलेगा दो ही आंसर भी दिया है, जिसका जिसका 2 मिला होगा, -2 नहीं होगा, खेमड़ी जी देखो कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं +2 मिलेगा, ठीक है, और किताब में भी वही दिया है, आप इधर गलती किए होंगे जोड़ घटाव में, ठीक है, तो ही आपका माइनस मिला होगा। आप इधर चेक कर लीजिए एक बार हमसे मिला लीजिए, जो हम सॉल्व किए हैं इससे आप एक बार मिला लीजिए ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चलिए सर आप जो वीडियो डालते हैं वो फर्स्ट सीटिंग का है या वो सेकेंड सीटिंग का है, अच्छा हम जो वीडियो डालते हैं वो फर्स्ट सीटिंग का है या सेकेंड सीटिंग, अच्छा अभी इस आप भ्रम में डूबे हुए हो, तब तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। 1000 बार बोलते हैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डाले, चाहे प्रथम का हो या द्वितीय को, हम तो लिखते हैं ना, तुमको देखना है ना, पूरी वीडियो देखना है,
1000 बार बोलेंगे थोड़ी ना, एक ही बात को मुँह से 1000 बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता। अगर इस भ्रम में हो कि प्रथम पाली के लिए है कि द्वितीय पाली के लिए, तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा और ना ही तुम अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए पढ़ रहे हो। तुम तो बस पास होना चाहते हो कि अगर प्रथम पाली में है मेरा पेपर, तो प्रथम पाली वाला वीडियो देखकर हम टॉप बन जाएंगे। टॉप कैसे बनोगे? कल ही वो लड़का फ़ोन किया था सर बताइए ना, हम 10 दिन में कैसे पढ़े 350 नंबर आ जाएगा। इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि सर बताइए ना 10 दिन में पढ़ेंगे तो कैसे 350 नंबर आ जाएगा, है ना? अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। यार कितना ओवर कॉन्फिडेंस से तुम बोल रहे हो, जो इतना दिन से मेहनत कर रहा है ना? इतना दिन से मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर अभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना तुम्हारे ऊपर है। मतलब गजब हो जाता है जी, है ना? ऐसा दोस्तों बहुत कॉल आता है आजकल अभी तुमको मैसेज दिखाएंगे ना, लेकिन किसी का मैसेज दिखाना अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है ना? ये खराब मैसेज नहीं है। मैसेज करता है, सर हमको हर हालत में आप पास करा दीजिए। मतलब कि गजब हो गया जी, हर हालत में पास करा दीजिए। तुम शुक्र हो कि मेरे यहाँ मैसेज कर देते हो। किसी दूसरे यहाँ मैसेज करते हैं ना, तो कहता हाँ पास करा देंगे, 5000 रुपया दे दो। मतलब वो तुम उसके जाल में फंस गए हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर मेरे पास मैसेज करता है तो मैं इसको डांट दूंगा, उसको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों आजकल के लोगों को समझाओ तो ना उन लोगों को बुरा लग जाता है नहीं करना है मदद तो मत कर, ज़्यादा भाषण मत दे, लोग ऐसा समझने लगते हैं। तो वो चले जाते हैं किसी और के पास संपर्क करने लगते हैं। मुझे बताओ, कोई पैसा लेकर तुम्हें पास करा सकता है? 10,000 20,000 30,000, है ना? किसी के बाप के बस में नहीं होता है। 1,00,000 भी रुपया दो ना तो तुम्हारा एक नंबर नहीं बढ़ेगा। दाल भात का कवर है, ये बोर्ड परीक्षा है। ऐसे भ्रम में नहीं रहना है हम सबको ठीक है? इस बात को याद रखना है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस लोग पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। अभी तुमको ग्रुप में हम मैसेज भेजेंगे अभी क्लास के बाद से, देखना कैसे सब कहता है ना? एगो लड़की थी हमारे यहाँ, है ना? उसके पास कोई मैसेज किया था कि बाबू तुमको क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो वो लड़की को हम समझा कर रखे थे कि कभी भी ऐसा सिचुएशन है तो हमको बताना है। तो मेरे पास संपर्क की, ठीक है, मेरे पास वो संपर्क की, मैंने उसके नंबर से कॉल किया, डायरेक्ट कॉल किया, है ना? तो मैंने बोला कि सर आप शायद पेपर देते हैं क्या? हमारा दोस्त बोल रहा था। तो हाँ देते हैं। तो कितने दिन पहले? एग्जाम से 2 दिन पहले। अच्छा कितने रुपये लेते हैं? तो हम 99 रुपये लेते हैं। भाग तो रे, तू 99 रुपये में एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर दे देगा। अभी किसी को ये भी पता नहीं होता है एग्जाम से 2 दिन पहले 15 तारीख को हर एग्जामिनेशन सेंटर पर क्वेश्चन पेपर भी आया होगा कि नहीं मतलब कि गजब गजब आदमी होता है, टोपीबाज, लूटने वाला टोपीबाज बहुत है यार, टोपीबाज, है ना? कहते हैं ना कि आजकल अगर 2 नंबर धंधा से पैसा आदमी नहीं कमाएगा ना तो महल नहीं बनवाएगा, ठीक है ना? देखो 2 नंबर धंधा करके बाइक गाड़ी 4 व्हीलर महल बनवाना, है ना, और उसमें रहना, उसका एक अलग सुकून होता है। और एक मेहनत करके चाहे कोई भी घर बनवाओ छोटा मोटा या फिर कुछ भी खरीदो, उसका एक अलग ही मतलब ना जिंदगी होता है तो बहुत बहुत टोपीबाज होता है। इस सब टोपीबाज से आपको बचना है ना? और तुम लोग सबको सतर्क कराते रहिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है ना? योग एवं गुणनफल दिया है कभी कभी दोस्तों शून्यक दिया रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। शून्यकों का योग, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग कितना दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है योग बराबर में हो जाएगा -3 और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। अब कह रहा है द्विघात, द्विघात बहुपद ना, हाँ, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है चूंकि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा
इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर ये सवाल बैठेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो माइनस में 3 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 3x और प्लस में 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखना एक और बात याद रखना, अगर कोई आउट नंबर, अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज करता है तो नंबर चेक करना कि नंबर किसका है। ये मत चेक करना कि व्हाट्सएप पर नाम किसका लिखा गया है ना। हमारे नाम से स्टडी प्लस के नाम से बहुत लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर उनका ही रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप में एट कंटेक्ट की कुछ होता है, उसमें व्हाट्सएप में नाम नहीं होता है कि अगर कोई नंबर तुम्हारा कोई अननोन नंबर से तुम्हारे पास व्हाट्सएप में मैसेज करता है तो तुम पहचान पाओगे कि वहाँ पर उसका किसका नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ पर लोग अपना नाम नहीं लिखते, मेरा नाम यानी कि स्टडी प्लस लिख देते हैं। तो तुम सोचते हो कि चलो इसका नाम पता करते हैं, क्योंकि नंबर से तो आप पता नहीं कर पाएंगे कौन है, तो नाम देखते हो तो नाम वहाँ पर दिख जाता है। तो स्टडी प्लस दिखेगा तो बहुत लोग हमको शक कर लेते हैं और हमारे ऊपर विश्वास कर लेते हैं, है ना, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और उनके चुगलू में फंस जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नंबर देखना है, ठीक है। नंबर देखना है, मेरा 2 ही नंबर है और 2 नंबर आपको ऑलरेडी पता है, उसी नंबर से आपके पास मैसेज जा सकता है, और अन्यथा दूसरा और कोई मेरे पास नंबर ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लेंगे, है ना। मूलों की प्रकृति बताइए यदि इतना हमारे पास समीकरण दिया, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब कि ABC का मान निकाल लीजिएगा और D का मान निकालिएगा। जो भी D का मान निकलेगा उसके हिसाब से आप लोग बनाइएगा। हमें लगता है कि 36 2AB 12 मिलेगा, यानी कि मूल वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं 11 नंबर। दोस्तों इस पर मैं 3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ और एक क्वेश्चन फिक्स है, सब लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ और प्रैक्टिस कर लीजिए हर हालत में दोस्तों। P या K का मान या M का मान कहेगा निकालने के लिए, एकदम कन्फर्म है दोस्तों, ठीक है। P का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण Px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ता है ना, यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा हल, ठीक है। चूंकि दिया क्या है, चूंकि दिया है P, क्या दिया है Px और ब्रैकेट में x माइनस 2 दिया है प्लस में 6 बराबर में 0। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पहले इसको गुणा करना होता है, Px में x में गुणा करो तो Px स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से Px में -2 से गुणा करो तो माइनस में 2Px मिल जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0। अब जाकर ABC का मान निकालना, A का मान निकालोगे x स्क्वायर का गुणांक P मिल जाएगा, B का मान निकालोगे x का गुणांक क्या मिलेगा, तो माइनस में 2P मिल जाएगा, और C का मान क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, चूंकि मूल समान है, मूल समान है। यदि दोस्तों मूल समान है तो D का मान क्या हो जाता है, इसलिए D बराबर हो जाता है 0, तो D बराबर 0 हो गया। तो D का फार्मूला क्या होता है, B स्क्वायर माइनस में 4AC बराबर में 0। B का मनवा क्या है, माइनस में 2P, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 गुणे A का मनवा क्या है P है, और C का मनवा क्या है C का मनवा 6 है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4, P का स्क्वायर P स्क्वायर, माइनस में 6 चौका 24 P हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप 4P कॉमन लीजिएगा, 4P कॉमन लीजिएगा तो P माइनस 6 मिलेगा, बराबर में 0 मिलेगा। तो दोस्तों P का यहाँ से कौ मान निकलेगा, 2 गो, एगो 0 एगो 6 मिलेगा। 0 6 कैसे मिलेगा, आपको बताए थे ना, 0 6 2 को मान मिलेगा। ऐसे स्थिति में देखो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो ना तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, जो 4P स्क्वायर माइनस में 24P है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4P स्क्वायर बराबर में प्लस 24P हो जाएगा, P से P कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो P का मान 6 मिल जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कटा सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन में कॉमन लेकर बनाना सबसे बेहतर होता है और सबसे अच्छा होता है। तो 4P बराबर आप लिख लीजिएगा 0 और बटे में P माइनस 6
तो 4p बराबर 0 हो जाएगा और p बराबर 0/4, तो इसलिए p बराबर 0 मिल जाता है। तो यहाँ से एगो p का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और दूसरा p - 6 बराबर में 0/4p, ये हो जाएगा p - 6 बराबर में 0, इसलिए p बराबर दोस्तों 6 हो जाएगा। p बराबर 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा p का मान 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 गो मान मिल जाता है। ठीक है, 2 गो मान मिल जाता है। ठीक है, तो यदि आप अभी जो हम बताएं उस तरीके से बनाते हो और केवल आपका 6 मान मिलता है तो भी सही है, गलती नहीं है, तो भी आपका वो सही है, और गलती बिल्कुल नहीं है, और नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, वही करो जो आपको अच्छा लगे, ये जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं है ना। तो हम अपना ही तो करेंगे ना, जो हमारा दिल कहेगा वो हम करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों इस पर बनाते हैं, के वाला। ठीक है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, हल लिखेंगे। दिया क्या है दोस्तों, चूंकि समीकरण है कि x² प्लस में 4x प्लस में 1 = 0 है। ए का मान क्या होगा, ए बराबर दोस्तों के हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल क्या है मूल समान है, चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, मूल समान है, मूल समान है। यदि मूल समान है तो इसलिए d बराबर 0 हो जाएगा, और d बराबर b² माइनस में 4ac होता है, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। b का मनवा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a का मनवा के और c का मनवा 1 है, बराबर में 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 के और बराबर में ये 0 मिल जाएगा। तो 16 माइनस 4 के उधर जाएगा तो प्लस में 4 के हो जाएगा। तो के बराबर कितना मिल जाएगा के बराबर कितना मिल जाएगा 16 ऊपर और 4 नीचे, 4 चौका 16, इसलिए के बराबर 4 मिल जाएगा। के बराबर 4 ही ना मिलेगा जी, के बराबर 4 मिल जाएगा, ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। मिला है 4 के बराबर 4 है ना, के बराबर 4 प्लस माइनस में 4 एक खेमड़ी जी मार कर तुम्हारा मुहवा नहीं ना तोड़ देंगे, मतलब कि कुछ है ना, मतलब कि कुछ प्लस माइनस 4, तो कोई बता रहा है 0,4, कैसे 0,4 हो जाएगा के का मान, और कैसे प्लस माइनस में 4 हो जाएगा, हमें ये बताओ तुम। प्लस माइनस में 4 तब होता है जब के स्क्वायर रहेगा, तब होगा। बताओ यार, ये कौन सा तरीका है यार, कुछ अपना मत करो। देखो तुम जितना मेहनत किए हो, तुम जितना जानते हो उतने में ही खुश रहो, और कोशिश करो हम और बेहतर जाने। ठीक है, तो उसको सुधारो। ठीक है उसको सुधारो, ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए केवल और केवल 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों है कि किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा हल, और समीकरण क्या दिया है, चूंकि समीकरण दिया है k - 12 ठीक है, k माइनस में 12 इंटू में x² प्लस में 2 ब्रैकेट में k - 12 के -12 प्लस में 2 बराबर में 0। ये 100% हूबहू आने का 100%, ये क्वेश्चंस फिक्स मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, 100%। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है k - 12, तो k - 12 हो जाएगा। बी का मान क्या होगा x का गुणांक, यहाँ पर x छूट गया है, यहाँ पर x रख दीजिए। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा x का गुणांक, तो ये पूरा हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में k - 12 हो जाएगा, और c का मान केवल हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा 2। तो देखो चूंकि मूल क्या है समान है, चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल क्या है समान है, मूल समान है, मूल समान है, इसलिए d बराबर हो जाएगा 0।
डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का मान हुआ क्या है, बी का मान हुआ है 2 और ब्रैकेट में k माइनस 12। इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 गुणे ए का मान हुआ क्या है k माइनस 12, k माइनस 12 हो जाएगा और गुणा सी का मान हुआ कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए दोस्तों। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और k-12 इसका स्क्वायर अलग कर दीजिए। ठीक है, और माइनस है तो माइनस ठीक है, माइनस है तो माइनस रखिए। ठीक है, माइनस रखिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटा ब्रैकेट देना है, छोटा ब्रैकेट आपको पहले देना है। ठीक है, नहीं तो एक काम करिए -4 को के से गुणा करिए, माइनस में 4k और -4 को -12 से गुणा करिए तो 12 चौका 48 प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर गुणा में भी ना है अभी अभी गुणा में भी है। इस ससुरा को रुक जाओ, ऐसे करो पहले। ठीक है इसको गुणा कर लो तो 8 मिल जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख दो k-12 बराबर में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 4 और ब्रैकेट में दोस्तों इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, तो माइनस में फार्मूला से 2 a का मान k इंटू बी का मान 12 ब्रैकेट बंद। अब इसको गुणा करो, माइनस में 8k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 8 96 हो जाएगा, 96 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस में 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस में 12 दूने के 24k हो जाएगा ना, 24k हो जाएगा ब्रैकेट बंद, माइनस में 8k प्लस में 96 बराबर में 0। अब देखो 4 में k स्क्वायर में गुणा करो तो 4k स्क्वायर ठीक है, 4k स्क्वायर एक काम करते हैं यहाँ पर कॉमन भी हो सकता है, कॉमन भी यार पहले हम लोग गुणा करते हैं गुणा करिए इसमें भी 4 में 144 से गुणा करिए, 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16, 16 एक से लिया 17 का 7, 7 4 एक 5 ठीक है 576 मिल जाएगा 576 और 24 में 4 से गुणा करिए तो माइनस में 96 के मिल जाएगा, माइनस में 8 के प्लस में 96 बराबर में 0। काफ़ी लंबा जा रहा है ना, बट आप लोग सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन आप लोग अपना बरियार रखिए। ठीक है, तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 96 के और माइनस 8 के कितना हो जाएगा, माइनस 96 माइनस 8 मिल जाएगा 104, 104 ही ना मिलेगा, 104 104 के हो जाएगा। ठीक है अब दोस्तों 576 प्लस 96 जोड़ दीजिए तो 9 6 6 12 कर 2 हो जाएगा, 6 6 12 कर 2, 9 7 16 कर से लिए 17 कर 7 और 5 1 6 हो जाएगा, 672 हो जाएगा प्लस में बराबर में 0 हो जाएगा। अब 4 दोस्तों कॉमन हो जाएगा, 4 को आप कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में 4 कॉमन होगा कितना बचेगा, 4 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 26 के बचेगा और प्लस में यहाँ 4 कॉमन होगा तो 1 बचेगा, 2 7 4 4 6 24 3 2 4 8 32 168 बचेगा बराबर में 0 बचेगा। कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है, 11 आंसर मिलेगा 11 आंसर मिलेगा सर, चाय पियेंगे अब दोस्तों ये 4 0 में गुणा हो जाएगा तो मिलेगा k स्क्वायर माइनस में 26 के प्लस में 168 बराबर में 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसका फैक्टर तोड़ लो, फैक्टर है ना, क्या मिला है k स्क्वायर माइनस में 26 के प्लस में 168 बराबर 0 इसका फैक्टर तोड़ो, 11 मिला है 11 दूनी 22 15 15 11 15 11 कितना होगा 15 14 देखिए 168 कहीं हमको लगता है कहीं ना कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है इसको पहले फैक्टर तोड़िए, 2 से 8 ये 4 बार में
ये 2 से 4 और ये 2 42 बार में ये 2 से 2 1 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में देखिए सबका 11 ही मिला है 11 देखिए अगर कहीं गलती होगा तो बस एक बार रिवीजन कर लेंगे। पहले यहाँ पर फैक्टर तोड़ कर देखिए, फैक्टर टूट जाएगा। 7 त्रिका 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8 21 8 21 8 नहीं कबड़ी आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, 2 दूना 4 28, 28 और 6 28 6 भी नहीं होगा, ठीक है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा मिलेगा 6 6 3 18, 18 7 18 7 26 होता है ना, 18 7 26 होता है, ठीक है 18 7 26 होता है 18 7 26 होता है ना। 2 दूना 4 4 दूना 8 ऐसे देखिए तो 18 7, 2 दूना 9 दूना 18 ये भी नहीं मिलेगा 14 14 12 14 12 हो जाएगा 14 12 हाँ ये देखो तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4 4 3 12, वेरी गुड 14 12 होगा, कितना होगा 14 12, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 14 के माइनस में 12 के और प्लस में 168 हो जाएगा बराबर में 0, तो के हो जाएगा और यहाँ पर के माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन होगा और यहाँ पर के माइनस 14 हो जाएगा बराबर में 0। इस प्रकार क्या होगा के माइनस 14 और क्या होगा इंटू के माइनस यहाँ पर 12 बराबर में 0। तो यहाँ से आपको के का मान 2 गो मिलेगा एगो 14 मिलेगा, एगो 12 मिलेगा, एगो मान नहीं मिलेगा 2 का मान मिलेगा, एगो 14 एगो 12, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी का खेमड़ी जी अब बता रही है माइनस में 12 और माइनस में 14 अच्छा यहाँ पर सजाने के लिए बोल रही है, सॉरी हमको लगा कि आप आंसर बता रही है कि 14 माइनस 14 माइनस 12 होगा, ठीक है, इतना ही आंसर मिलेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि सर इधर कहीं भी आपको गलत लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर गलत नहीं लगता है तो आप इसको अपने कॉपी पर बनाते समय देखिएगा कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं और सर यहाँ पर क्या किए, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यस सर जी कहीं भी गलती नहीं है, मैं बनाऊंगा तो जहाँ तक भूल चूक कहीं कुछ लिख देते हैं, बाकी मेरा कैलकुलेशन गलती नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिल गया 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका 14 नंबर ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस में 23 है, 12वां पद माइनस में 39 है, तो श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद निकालें, प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन दोस्तों एपी पार्ट से रहता है ना इस तरह के 2 क्वेश्चन रहता है, बाकी कौन सा पद एनवा पद ये पद निकालने के लिए रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हर हालत में रहता है। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये लिखना 100% इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या बोले हैं लिखने के लिए तो माना कि एपी का प्रथम पद ए, माना कि एपी का प्रथम पद ए, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ए तथा सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी है, इसलिए प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कह रहा है कि 8वां पद क्या होता है, ए प्लस 7 डी होता है, अब तो बताना नहीं ना पड़ेगा, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ए प्लस 7 डी होता है। 8वां पद ए प्लस 7 डी बराबर में दिया है माइनस में 23 समीकरण नंबर 1, और 12वां पद 39 है, तो 12वां पद हो जाएगा ए प्लस 11 डी बराबर में माइनस में 39 दिया है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है, द्वितीय पद का मतलब होता है दूसरा पद, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, लिखोगे प्लस प्लस से तो घटाने पर, क्या लिखोगे घटाने पर, तो यहाँ लिखो घटाने पर, क्या लिखो घटाने पर,
घटाने पर दोस्तों लिखते हैं तो चिन्ह बदलता है ना, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ठीक है, और यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है माइनस 1 कट जाएगा, 7D में से माइनस 11D घटेगा तो माइनस में 4D बचेगा, बराबर में प्लस 39 में से माइनस 23 घटेगा, मिलेगा 6 और 1 16 मिलेगा, 16 ही ना मिलेगा, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 मिलेगा प्लस में। तो D बराबर कितना मिल जाएगा, 16 बटे माइनस में 4, ये कट जाएगा 4 बार में, तो D का मान कितना हो जाएगा, नीचे माइनस है और ऊपर 4 है तो माइनस में 4 मिल जाएगा। ठीक है तो D का मान कितना मिल गया D का मान माइनस में 4 मिल गया, D का कितना मान मिला, माइनस में 4 मिला है कोई बोला है 13 के 0 3 बुक में दिया है अच्छा ठीक है उसको एक बार लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है, पक्का देख लेंगे उसको एक बार मैं भी देख लूंगा बुक में कितना दिया है पहले इसे बनाओ, ये D का मान मिल गया। ठीक है, D का मान मिल गया ना तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर ठीक है, D का मान रखने पर, तो एक है समीकरण 1 है A प्लस 7D बराबर में माइनस में 23, तो ये हो जाएगा A प्लस 7 गुने D का मान माइनस में 4 बराबर में माइनस में 23 हो जाएगा, A माइनस 7 चौका 28 बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा बराबर में माइनस में 23 हो जाएगा, A बराबर माइनस में 23, ये इधर आएगा तो प्लस में 28 हो जाएगा, तो कितना मान मिलेगा 5, इसलिए A बराबर 5 मिलेगा, A बराबर 5 मिलेगा। ठीक है A बराबर 5 मिलेगा, तो लास्ट में लिखिएगा अतः प्रथम पद दोस्तों A को ही बोलते हैं, तो ये दिया है 5, और द्वितीय पद दोस्तों होता है क्या, A प्लस D होता है, तो A का मान 5 प्लस D का मान -4, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस -4, तो मिल जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो एगो 5 मिलेगा एगो 1, तो प्रथम पद 5 और द्वितीय पद 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। ठीक है बस अच्छे से बनाते चलो, बाकी जो होगा वो खुद आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है 5 9 13 17 डैश डैश 81 पदों का योगफल निकाले, आपको 81 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिएगा इसमें क्या दिया है, यहाँ पर लिखिए हल, इसमें दोस्तों A का मान दिया है 5, A का मान दिया है 5 और D का मान क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहले घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे 4 मिल जाएगा, और ये लास्ट में है दोस्तों तो ये हो जाएगा L बराबर 81। ठीक है, L बराबर 81 हो जाएगा तो आपको SN बराबर निकालना है। ठीक है, पहले N निकालना है, ठीक है फिर SN आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि आप जानते हैं एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एल क्या होता है, अंतिम पद, और अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल का मान क्या है 81 बराबर में ए का मान 5 हो जाएगा, प्लस में एन का मान नहीं पता है और डी का मान क्या है 4 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 81, 5 आकर इधर घट जाएगा, बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, 81 में से 5 घटेगा तो मिल जाएगा दोस्तों कितना 76 मिल जाएगा ना, 76 मिल जाएगा, 76 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 पूरे में 4 मिल जाएगा दोस्तों 19 चौका 76, 4 से ये दोस्तों कट जाएगा 19 बार में, 19 चौका 76 होता है, ये मिलेगा 19 और ये मिलेगा एन माइनस 1, ये हो जाएगा 19 माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर में एन, इसलिए एन का मान मिल जाएगा दोस्तों 20। यदि आप एन का मान निकाल लिए
तो अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। और एक ये भी फार्मूला होता है। ये वाला हम फार्मूला क्यों रख रहे हैं आपको पता है? एक और ज़्यादा लगता है, बोल देने से कभी कभी आ जाती है ना खांसी, पहले से ठीक हो गया है ना ज़्यादा। दोस्तों इसका 3 गो फार्मूला होता है, आपको पता है। एस एन बराबर n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला भी फार्मूला होता है। इसके साथ ये वाला भी होता है, ठीक है। n/2 और क्या होता है n/2 होता है और a प्लस एल होता है। a प्लस एल ये भी होता है और साथ में n/2 a प्लस एन या टी एन ये भी फार्मूला होता है। ये फार्मूला रखने से बेहतर है ये रख दो, क्योंकि एल का मान पता है। आप कोई भी फार्मूला रखकर बना सकते हो, जो भी मान आपको पता होगा वो आप फार्मूला रखकर बना सकते हो, जो चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। तो एस हो जाएगा ये ये हमारा एस हो जाएगा एन का मान 20 है, तो 20 बराबर एन का मान 20/2 ए का मान 5 प्लस में एल का मान 81, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 10 बार में, हो जाएगा 10 गुणे 81 में 5 जोड़िएगा तो 86 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 860 ऐसे गुणा करना आसान होता है, तो 860 हमारा बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। 860 806 सूरज जी नहीं 860, हाँ 860 ही लिखे हो, गलती से 806 लिख दिए हो तुम। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का अंत से 7वां पद निकाले अंत से आपको 7वां पद निकालना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत कम ही लोग बताते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ अंत से 7वां पद कैसे निकालते हैं, या फिर अंत से इतना पद निकाले, अंत से ये निकाले, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो बहुत आसान होता है। अंत से मतलब होता है कि इधर से आपको नहीं चलना है, उधर से चलना है। दोस्तों अगर सिंपल में क्वेश्चन कहा था कि 7वां पद निकाले, तो ए बराबर आप कहते 13 और डी बराबर 17 में से 13 घटा। लेकिन कह रहा है कि अंत से आपको 7वां पद निकालना है, मतलब कि उधर से चलना है, उधर से उल्टा चलना है, उल्टा। तो उल्टा ही हम ए का भी मान निकालेंगे उल्टा ही हम डी का भी मान निकालेंगे। तो उल्टा अगर ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ए बराबर 89 हो जाएगा उधर से चल रहे हैं, अंत से आपको निकालना है 7वां पद, तो उधर से चलेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा और डी बराबर क्या होगा? डी बराबर 89 के पहले क्या आएगा? 89 के पहले क्या आएगा दोस्तों? तो 13 और 17, 17 21 के बीच में कितना का गैप है? इनके बीच में दोस्तों कितना गैप है? 4 के गैप है। यहाँ पर आपका 85 आ जाएगा। तो या तो 85 में से आप 89 घटाइए तो -4 मिलेगा, या तो आप 17 में से 21 घटा दीजिए, या 13 में से 17 घटा दीजिए। मतलब अंत से निकालना है, तो वही हम लोग प्रोसेस दोहराएंगे। तो चूंकि यहाँ पर मान आपको नहीं दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पर जानबूझकर 85 रख दिया, 4 का डिफरेंट, ताकि आपको ये समझ में आए हाँ अंत से ही प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो हमने ए का मान निकालिए, अब डी का मान यहाँ से निकालो, या फिर डॉट 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 नहीं पता है तो इधर आ जाओ, इसमें से ये नहीं घटाओ, इसमें से ये घटाओ। अगर इधर से निकालते तो इसमें से ये घटाते, लेकिन उल्टा निकालना है तो इधर से ये घटाना है। कोई भी घटा दो, उधर घटा दो या इधर घटा दो, जिधर चाहे उधर घटा दो, ठीक है। मान लो इधर ही घटा देते हैं, तो 17 में से 21 हम लोग घटाएंगे -4 मिल जाएगा। और आपको कौन सा पद निकालना है? 7वां पद, 7वां पद, 7वां पद। इसलिए 7वां पद, 7वां पद क्या होता है? a प्लस 6d होता है, a प्लस 6d। तो a का मान 89 है, प्लस में 6 गुने डी का मान -4 है, तो हो जाएगा 89 प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, तो कितना मिल जाएगा? 5 और 6 65 मिल जाएगा ना कितना मिल जाएगा? 65। तो 65 आपका सही उत्तर मिल जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना? 65 यानी कि 65 हो जाएगा कितना? 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर आप सभी का क्वेश्चन से 17 नंबर, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 205 है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, हल लिखिएगा, ठीक है ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर दोस्तों 7 हो जाएगा। डी बराबर दूसरा में से पहला घटाइएगा, ठीक है ना, 13 में से 7। यहाँ पर अंत से नहीं कह रहा है, इसलिए हम सीधा निकालेंगे, ये मिल जाएगा आपका 6।
तो कह रहा है कौन सा पद 205 है। एन का मान दोस्तों दिया है, एन का मान 205 दिया है और आपको एन का मान निकालना है। कौन सा पद मतलब कि पदों की संख्या एन होती है, तो एन का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन का मान 205 है, तो 205 बराबर में ए का मान 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 206 हो जाएगा। तो 207 में से ये 7 लाकर घटा दीजिए, बराबर में एन माइनस वन और गुणे में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए तो कितना मिलेगा 205 में से ना, 205 में से आप 7 घटाइए तो 198 मिल जाएगा, बराबर में एन माइनस वन मिल जाएगा, गुणे में 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन बराबर में 198 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब ये कितना बार में कटेगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 33 बार में कट जाएगा। कितना, 33 बार में क्या हो जाएगा एन माइनस वन बराबर 33 है ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस में 1, इसलिए एन का मान कितना मिलेगा 34 मिल जाएगा। कितना, 34, ये हमारा आंसर मिलेगा। 34 तो सबका मिल गया होगा, 34 यानी कि 34 होगा। ठीक है, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना क्या इतना में 294 में 20वें पद ज्ञात करें। 20वें पद आपको ज्ञात करना है। कितना, 20वें पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये 254 देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, इसको ऐसे निकाल देंगे, लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ए हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, और डी का मान क्या हो जाएगा 9 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा 5, इनकी दूसरा में से पहला घटा देंगे। आपको 20वां पद निकालना है ना, इसलिए 20वां पद लिखिएगा। 20वां पद, 20वां पद, 20वां पद क्या होता है, 20वां पद होता है ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी होता है। ठीक है ना, तो ए का मान 4 हो जाएगा प्लस में 19 गुणे डी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 19 × 5 = 95, तो क्या 99 मिलेगा 99 मिलेगा। कितना मिलेगा 99, 99 मिला है ना। ठीक है, वेरी गुड, ये हमारा 99 हो जाएगा। हम लोगों ने दोस्तों 18 और एक वो क्वेश्चन था दो बार साथ साथ करके आया था नंबरिंग में, 19 को हम लोगों ने 19 को क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है ना, 19 को हमने क्वेश्चन पढ़ा तो लगभग दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 5 तक बताए। ठीक है, देखिए अगर चैप्टर 1 से कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है और उसमें ज़्यादा टाइम लगे और उसके जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, तो उसी को अटेम्प्ट करिएगा। पहले पूरे क्वेश्चन को 30 को देख लीजिएगा कि कौन कौन हमसे बन जाएगा, उसको पेंसिल से टिक कर लीजिएगा ये हमसे बन जाएगा और वो बना लीजिएगा पहले। देखिए मैथ में 95+ स्कोर करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करना। जो आपके सामने 30 प्रश्न आएगा, उन 30 प्रश्नों को पहले पढ़ना है एक बार पेंसिल ले लेना है, पढ़ना है। एक नंबर तुम पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा ना ये कम से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा टिक लगा देना, पूरा पूरा सही सही बन जाए, जो जो बनेगा टिक लगा देना। अगर उसमें से 20 को बन जाता है 20 को बन जाता है उसमें से तुमसे 30 को में से, तो सोचो कि इन 20 में से 15 कौन कौन बनाए जो कि सही सही साफ साफ और कम कम समय में बन जाए, उसको अटेम्प्ट करना है। हमें पता है कि तुमसे 20, 25, 26, 27 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उतना हमें नहीं बनाना, आधा ही बनाना है। तो उसी क्वेश्चन को आप क्या करना, अटैक करना, और वही क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा। अभी इस क्वेश्चन को एक बार जांच लेते हैं। ठीक है यही वाला क्वेश्चन है ना, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, बुकवा में बुकवा में फोटो खींचे थे शायद, अब देखते हैं कितना दिया है। कितना दिया है मेरे को भी नहीं पता है कहाँ गया जी हाँ बिल्कुल सही है बाबू, है ना वो बिल्कुल सही है देखिए यहाँ पर
ये क्वेश्चन सही है ना। कुछ बोल रहे थे सर आंसर गलती दिया है, देखिए ये आंसर सही है देखिए यहाँ पर 2 को आंसर मिला है ना, बस यहाँ पर फर्क यही है, 2 को यहाँ पर आंसर दिया है, 2 को यहाँ पर आंसर दिया है। के का मान कौ निकला है दोस्तों के का मान यहाँ पर के का मान 2 को निकला है, के का मान दोस्तों 14 निकला है और 12 निकला है दोस्तों, ठीक है 12 निकला है, थोड़ा समझ लीजिए। तो 12 दोस्तों जो होगा ना वो वैलिड नहीं होगा, 14 वैलिड होगा, ठीक है ना। ये हम लोग जांचे नहीं थे, हालांकि लिख भी दोगे ना दोनों तो गलत नहीं होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। केवल इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। अब 12 सॉरी केवल इसका आंसर 14 होगा, 12 नहीं होगा। 12 क्यों नहीं होगा देखो मैं बताता हूँ, ठीक है अब एक काम करो, यहाँ पर रफ करो, यहाँ पर रफ करो, सब लोग समझ जाओ, समझ कर जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, के माइनस 12 दिया है, के माइनस 12 इंटू में एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है और क्या दिया है प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 ब्रैकेट में के माइनस 12, फिर क्या दिया है प्लस में, फिर प्लस में आपका यहाँ पर एक्स है ना, इंटू में एक्स है और प्लस में 2 दिया है, बराबर में 0 है ना, बराबर में 0 है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करो, के का मान एगो 14 मिला है, एगो 12 मिला है, पहले 14 रखो फिर 12 रखो और देखो किस पर 0 मिल रहा है। अगर दोनों पर 0 मिल जाएगा तो दोनों होगा और या फिर 14 पर 0 मिलेगा तो 14 होगा, 12 पर मिलेगा 12 मिलेगा। देखो 14 रखो, के का जगह ये पर 14 रखो तो क्या हो जाएगा, पहले 14 रखते हैं, के बराबर 14 रखते हैं, ठीक है, के बराबर 14, तो 14 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है 14 माइनस 12 हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है ना क्या हो जाएगा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, के का जगह यहाँ पर 14 माइनस 12 इंटू में एक्स और प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2x प्लस में ये 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1 मिलेगा, 1 मिलेगा बराबर में 0 इतना मिला है दोस्तों, ठीक है। के बराबर 14 रखने पर और के बराबर 14 रखने पर इतना मिला है, और के बराबर अगर 12 रखते हैं तो कितना मिला है, तो दोस्तों 12 रखते हैं तो 12 माइनस 12 इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 2 12 माइनस 12 इंटू में एक्स प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 0 में समथिंग से गुणा होगा 0, ये भी 0 हो जाएगा तो ये 0 है ना, और प्लस में 2 बराबर में 0, 2 बराबर 0। ये दोस्तों 2 बराबर 0 मिला है, और ये दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ से एक्स का 2 गो मान मिलेगा, एक्स का 2 गो मान मिलेगा, मतलब कि ये वाला हमारा वैलिड होगा और ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 12 पर एक्स तो खत्म हो जा रहा है, इसलिए हमारा वैलिड कौन होगा, तो वैलिड होगा 14। बोले थे ना गलती थोड़ी होगा, है ना, गलती थोड़ी ना होगा, बस इसलिए 14 होगा, 12 नहीं होगा। तो 14 लिखिएगा, 12 मत लिखिए, ठीक है, बस हो गया। अब दोस्तों आप लोग 1 बजे तैयार रहिएगा, 1 बजे हम बता देते हैं आज क्या क्लास लेंगे। 1 बजे हिंदी का सब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे निबंध आज बताएंगे, संवाद, प्रार्थना पत्र बाकी दोस्तों तो जो क्या बोलते हैं गधांश होता है वो तो तुम लोग संभाल लोगे, ठीक है ना और उसके बाद से शाम को प्रथम क्लास यानी कि पहला क्लास सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट पूरे किताब का 100 को, फिर नन हिंदी पढ़ाएंगे, और उसके बाद से दोस्तों या तो ग्राफ का क्लास लेकर ख़त्म करेंगे या तो मैथ के जो क्या बोलते हैं मेन फार्मूला वो बताकर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है शाम को, ठीक है। चलिए बाबू 11 के बैच में थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो मैं अभी अपने एरिया में नहीं हूँ, और मैं अपने एरिया में जाऊँगा, आप लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब जाऊँगा, ठीक है। और जाने के बाद ही दोस्तों हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि अभी मैं एक और डिजिटल बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे टीचर मिले हुए हैं जो जो हम सब मिलकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम मैथ जैसे आपको अच्छे से बता देते हैं, वैसे ही हम आपको एक एक टीचर अवेलेबल कराएंगे, चाहे आप 11th में या 12th में है ना, आर्ट्स में है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो वैसे वैसे टीचर से मुलाकात कराएंगे, वैसे वैसे लोगों से पढ़वाएंगे। पढ़ाई अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अभी एक और स्टूडियो बैठाने का प्लान है,
उसके लिए हमको हमको जाना पड़ेगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा अपने एरिया में, उधर ही रहूँगा। जब मन करे तब आप लोगों से मिलने चला आऊँगा, जहाँ मन करे वहाँ आ जाऊँ, ठीक है? तो जाऊँगा तो एकदम होगा, क्लास तो ज़रूर होगा। किसको मन नहीं करेगा पढ़ाने के लिए, है ना? मैं उसी में हूँ, ठीक है ना?